जब फीमेल्स वन ऑन वन के लिए आती हैं तो वो अपनी एक प्रॉब्लम बताती हैं, जहाँ पे अगर उनके इन लॉज उनके साथ रहते हैं और वो उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं, तो कलयुग सीरीज़ में एक बात जो आप लोगों के रिश्ते पे इफ़ेक्ट करेगी वो होगा इन लॉज का इंटरफेरेंस और इन लॉज का ड्रामा। इसके लिए नहीं होगा कि वो ड्रामेटिक हैं, या इसके लिए नहीं होगा कि वो लोग खराब हैं, इसके लिए होगा कि अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस आपके रिश्ते के अंदर बवाल मचाएंगे। अब सिनेरियो में हो सकता है कि इन लॉज तो होंगे, वो आपके साथ रहें या ना रहें। अगर आपके साथ रहते हैं तो चैलेंजेस अलग हैं, लेकिन अगर आपके साथ नहीं रहते तो भी चैलेंजेस तो हैं। आपको ऐसा लगता है मदर वहां से कर रही है या फादर वहां से कर रहा है, तो ये बात कलयुग में बहुत इफेक्ट करती है। शादियां पहले भी होती थी, इन लॉज पहले भी होते थे और बहुत अच्छे से वो लोग रह पाते थे। हर घर का अलग अलग स्टोरी होती थी, ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम होने लगी, प्रॉब्लम पहले भी थे। बट इस एरा में जब कलयुग है तो आपको डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी, जब अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस पे ऑपरेट करेंगे। तो कलयुग में जो इन लॉज के साथ ड्रामा होगा आपके साथ या उनका आपके साथ, किसी का भी किसी के साथ हो, वो होगा ही इसके लिए क्योंकि अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस है। अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं? क्योंकि सास को लगेगा कि ये मेरे घर आई है तो ये मेरे अंडर ऑपरेट करे। बहू को लगेगा कि मैं तो इस घर में आई हूँ तो मेरी क्या वैल्यू है। और ये कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को या तो साथ रहने नहीं देगा, या रहोगे तो रोज ड्रामा करोगे। तो यहाँ पे अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस का मतलब यही है कि देखो, समय बदलता है तो रिश्तों को भी समझना ज़रूरी हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि उसकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ उसकी माँ, ये कहने की बातें हैं, इन ये ना रियलिटी में सच नहीं है। उसकी माँ आपकी माँ नहीं हो सकती, आपकी माँ उसकी माँ नहीं हो सकती। लॉजिकली उसने आपको पाला नहीं है, ना आपकी माँ ने आपके पार्टनर को पाला है, तो वो उसकी माँ नहीं हो सकती। तो जो रिश्ता बना है उसमें एक पोजिशनिंग है माँ की, वो आपकी माँ है नहीं, क्योंकि उन्होंने आपकी केयर नहीं की। ये बात लॉजिकली समझने में टाइम लगता है, और उस टाइम लगने के चक्कर में हमारा बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस, जो अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस है, वो काफ़ी हायर लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ये लॉजिक समझ जाएंगे तो आप उतनी ही एक्सपेक्टेशन बांधेंगे। अदरवाइज़ आप उन्हें कोल्ड बिहेवियर देंगे, वो आपको कोल्ड बिहेवियर देंगी। आप उनसे झगड़ेंगे, वो आपसे झगड़ेंगी, क्योंकि घर में एक पावर गेम रहता है। आपसे पहले वो घर उनका था, अब आप आए और आप कुछ नया नया करते हैं तो उनको पावरलेस लगता है। या आप उनकी सबसे प्यारी चीज़ पे जब 80% हक जताते हैं तो लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन सब लोग इसको करते बहुत अलग अलग तरीके से हैं। कोई गलत तरीके से फील करता है, कोई षड्यंत्र रचाता है, कोई आपके अगेंस्ट हो जाता है, एंड सो ऑन। ये है, बट हमें करना क्या है? क्योंकि हमारी सीरीज़ में बात है सोल्यूशन बेस पे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें। आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है कि आप उनको गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से जो आप कर सकते हैं और जो आप उनसे उम्मीद करते हैं, या जो वो आपसे उम्मीद करते हैं, उसकी एक शेयरिंग की जाए। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप शुरू में ही ये कोशिश करें कि आप अपना एक रूटीन फिक्स करें और उस रूटीन से अलाइनमेंट बनाएं अपने इन लॉज के रूटीन का, जिससे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा थकान ना हो और उनके लिए भी वो बात अजीब ना हो। ऐसे ही धीरे 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 छोटी छोटी अच्छी अच्छी बाउंड्री सेट करें। बाउंड्री सेटिंग पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाई हैं, एक पूरा कोर्स है अगर आप वो सीखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम बाउंड्रीज़ के चक्कर में वॉल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपकी बाउंड्रीज अच्छी, अगर वो आपसे दूर भी रहते हैं तो भी बाउंड्री बहुत अच्छी बनानी चाहिए। जैसे उनको एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उन्हें रोज़ कॉल करें, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो बताइए कि मैं बिज़ी होती हूँ, मैं आपको थर्ड डे कॉल करूँगी। वरना अगर आप लोग अच्छी हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो आपके और आपके पार्टनर के झगड़े कभी ख़त्म नहीं आने वाले, क्योंकि जिसके अगेंस्ट आप ऑपरेट कर रहे हैं वो उसकी माँ है। चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, जिसके अगेंस्ट आप सोच रहे हैं वो उसकी माँ है। बहुत सारे लड़के ऐसा सोचते हैं कि 24 घंटे अपनी माँ से बात करती है, वहीं से इसको सिखाना आ रहा है। क्यों आपको लगेगा? और आप ये बात उसको कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो अपनी माँ से वेंट आउट होती है, वो अपनी माँ से सीखती है, श्योर सीखती है। अब वो उनकी चॉइस है, वो अच्छा सीखती है बुरा सीखती है, बट द पॉइंट इज कि जिसके अगेंस्ट आप ऑपरेट कर रहे हैं वो उसकी माँ है, और माँ ने उसको जन्म दिया है, तो बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन है। तो हमारा सोल्यूशन है इस ड्रामे का कि सेट बाउंड्रीज।
हद से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बट यहाँ पे भी मैं दोबारा से एक टिप दूंगी। सेट बाउंड्रीज का मतलब है जो आप कर सकते हैं ईजिली। पहले देखिए आपको सबसे ज़्यादा बुरा क्या लग रहा है। अगर वो आपसे अनकंट्रोलेबल है तो जाके शेयर कर दीजिए कि मेरे लिए कंट्रोल नहीं होता, ये मेरे लिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। और उनसे भी मानिए कि ऐसा मैं क्या करती हूँ कि जो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है, जिससे मैं वो ना करूँ। जैसे अगर आपके बच्चा है और आपकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा आपको पोक करती है, इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो उनको बैठ के समझाने की ज़रूरत है कि कैसा लगेगा आपको। आपको लगा होगा जब आपकी सास बीच में बोलती थी, आप जो कह रही हैं उनमें उसमें से कुछ पॉइंट ले सकती हूँ, लेकिन आजकल की पेरेंटिंग डिफरेंट है तो मैं ये ऐड करूँगी। बात करने से सामने वाले को भी समझ में आता है कि आप किस माइंडसेट से सोच रहे हैं, और आपको भी समझ में आएगा कि वो किस माइंडसेट से सोच रहे हैं। तो डोंट क्रिएट वॉल्स, क्रिएट बाउंड्रीज एंड वेट फॉर द अदर कलयुग का टॉपिक विच इज कमिंग सून टू यू।